एक लड़की क्या एक्सपेक्ट करती है एक लड़के से? अब हर इंसान की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती ही हैं जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में होते हैं। इसी तरह लड़कियों की भी कुछ बेसिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं लड़कों से। इज्जत करना सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज होती है। इज्जत, इसी की बुनियाद पे एक रिश्ता कायम रहता है, फिर वो चाहे दोस्ती का हो या उससे बढ़कर कोई रिलेशनशिप। और कभी भी इज्जत मांगी नहीं जाती है। एक इंसान दिल से आपकी इज्जत करता है, आपकी सोच की, आपके सपनों की, आपके अपनों की, आपके लाइफस्टाइल की, वगैरह वगैरह। अपनाना, चाहे वो कैसा भी इंसान है, वो जैसा है उसे वैसा ही अपनाना, बिना किसी शिकायत के, बिना उसकी बेइज्जती करे या मजाक उड़ाए। पास्ट, वो आपसे हमेशा ये चाहेगी कि आप अपने पास के किसी भी इंसान जिससे एक वक्त में आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई थी, उसका अब दोबारा इन्वॉल्वमेंट ना हो, ना ही आपकी तरफ से ना उसकी। बेफिजूल की बंदिशें नहीं। कोई भी शख्स आपके साथ रिलेशनशिप में इसलिए नहीं आता कि उसको एक जेल में बंद हो जाना है, बल्कि वो इसलिए आता है ताकि वो आपके साथ खुल के जी सके। उसको सपोर्ट करो, पब्लिक में सपोर्ट करो और अकेले में उसे समझाओ कि वो कहाँ गलत है। सबके सामने उसके खिलाफ खड़ा होना भी गलत है। उसको हर सही चीज के लिए सपोर्ट करो, उसे कभी भी जज मत करो। वक्त, उसके लिए वक्त हमेशा निकालो। कोशिश करो कि कभी ऐसा ना हो कि आपने उससे पूरे दिन में बात ही नहीं की। थोड़ी देर के लिए ही सही, पर वक्त जरूर निकालो, एफर्ट्स डालो। सिर्फ अपनी बातों से नहीं, अपने एक्शन से भी मोहब्बत जाहिर करो। उनके लिए एफर्ट्स डालो। बातें सब कर लेते हैं, पर मोहब्बत निभाने में अच्छों की फट जाती है। मूड स्विंग्स हैंडल करो पीरियड्स के दौरान। अक्सर लड़कियों को पीरियड्स के दौरान काफी तकलीफों से गुजरना पड़ता है और उस वक्त उनके मूड स्विंग्स भी काफी होते हैं। तो वो उस वक्त हमेशा यही एक्सपेक्ट करती हैं कि उन्हें प्यार से और नजाकत से संभाला जाए, ना कि उन पे चीखा जाए या लड़ा जाए। कभी गिव अप नहीं करना। अक्सर सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जब उसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। ध्यान रहे, बुज़दिलों की तरह यूं बीच राह मत छोड़ना, साथ जरूर निभाना। आखिर में बस प्यार, वो आपके साथ है ही इसलिए कि वो आपसे प्यार करती है, और प्यार के बदले में सिर्फ प्यार होता है और कुछ नहीं। वो आपसे ज्यादा कुछ नहीं, बस प्यार चाहती है। इस सब के दौरान भी अगर किसी लड़की की नीयत ठीक नहीं और वो आपको छोड़ के चली गई किसी और के लिए, तो कोई बात नहीं, उसने आपको खोया है, आपने उसको नहीं। हमें हमेशा अपना 100% देना चाहिए, फिर अंजाम चाहे कुछ भी हो। याद रहे, ऊपर वाला सब देख रहा है। डिप्रेशन क्यूरेबल है। डिप्रेशन को एक सही इंसान से बात करके, एक सही डॉक्टर से कंसल्ट करके और खुद को अकेला ना छोड़ के ठीक किया जा सकता है। भले ही डिप्रेशन जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन हमें इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में या फ्रेंड सर्कल में या फिर आसपास कोई ऐसा शख्स है जो काफी डिप्रेसिंग साउंड कर रहा है, तो उसे इग्नोर मत करिए। उससे बात करने की कोशिश करिए। अकेलापन इंसान को अंदर से बहुत खोखला कर देता है और सुसाइड जैसे कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। और अगर आप खुद डिप्रेशन में हैं, तो अपने आप को अकेला मत करिए। अगर कोई आसपास है तो उससे शेयर करिए, कुछ छुपाइए मत। अगर कोई नहीं है तो किसी अपने को रीच आउट करिए और उन्हें सब बताइए कि आपको कैसे थॉट्स आ रहे हैं। टेंशन लेना, डिप्रेस हो जाना, ये अक्सर इंसान को उस मेंटल स्टेट में ले जाते हैं जहां इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसे सही और गलत में कोई फर्क दिखाई नहीं देता और उससे ऐसा लगता है कि ये बर्दाश्त करने से अच्छा मर जाना बेहतर है। देखो, मरना सॉल्यूशन नहीं है। अपनी जिंदगी को खत्म कर देना सॉल्यूशन कभी ना था ना होगा। अगर जिंदगी है तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। ये महज एक फेज होता है जो एक ना एक दिन खत्म हो जाता है। हम इस टेम्पररी फेज में जो ये परमानेंटली खुद को खत्म करने का डिसीजन ले लेते हैं, ये शायद रियलाइज नहीं कर पाते। अगर आपका कोई अपना काफी डिप्रेसिंग साउंड कर रहा है, आपको दिख रहा है कि उसे किसी चीज की टेंशन अंदर से खाए जा रही है, तो उसे इग्नोर मत करिए, उसे अकेला मत छोड़िए। और ये जो हमने अपने एंटरटेनमेंट के लिए ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म स्टार्ट किया है, इसको ही किनारा दीजिए, क्योंकि आपका एक वीडियो तो छोड़ो, एक कमेंट किस हद तक एक इंसान को रात रात भर सोचने पर मजबूर कर सकता है।
उसको मेंटली डिप्रेस कर सकता है, शायद आपको अंदाजा भी नहीं। फिर वो चाहे कोई सेलिब्रिटी हो या कोई नॉर्मल इंसान, लोगों को क्रिटिसाइज करना, उनके कमेंट्स में उन्हें गाली बकना और उनके कैरेक्टर पे उंगली उठाना बंद करिए, क्योंकि कल को अगर उनकी जान भी चली गई तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी होंगे। इसलिए ना ही सोशल मीडिया को इतना एब्यूजिव बनाइए जस्ट कॉज आपको राइट है बोलने का, अपनी बात एक्सप्रेस करने का। ना ही किसी डिप्रेस्ड इंसान को इग्नोर करिए और ना ही आप खुद को इतना नेगेटिव करिए कि सुइसाइड जैसे कदम उठाने की नौबत आए और बाद में पछतावे करने का कोई फायदा नहीं जब आप आज मौके पे किसी के साथ नहीं है तो। सुशांत सिंह राजपूत जैसे इतने बड़े आर्टिस्ट अगर सुसाइड जैसे कदम उठा सकते हैं तो इससे एक बात तो जाहिर हो गई है, पैसा, नेम, फेम ये सब आपको पीस ऑफ माइंड नहीं दे सकता। इसलिए अपने आप को शांति देना, अपने दिमाग को शांत करना बहुत जरूरी है। ना किसी के जाने की टेंशन लो, ना ही किसी चीज को हासिल ना कर पाने की। जो हमारी किस्मत में है वो हमें जरूर मिलेगा। जिंदगी खूबसूरत है, इसे संभालिए, इसकी कद्र करिए। कितने लोग हैं जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं एक उम्मीद से कि बस जान बच जाए।